नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई थी। ड्रग मामले में नाम सामने आने के बाद में कई दिनों तक रिया चक्रवर्ती को जेल में भी रहना पड़ा। रिया चक्रवर्ती को ही नहीं, उनके भाई शोविक को भी करीब 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि अब 1 साल बाद उनकी लाइफ वापस पटरी पर लौट रही है। बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती को बड़ी छूट दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग एंगल मामले में अरेस्ट होने के बाद एनसीबी द्वारा रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। रिया चक्रवर्ती ने अपने बैंक अकाउंट को फिर से चालू करने की याचिका में कोर्ट में कहा था कि वो पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल है। एनसीबी ने बिना कारण 16 सितंबर 2020 को उनके खाते और एफडी को फ्रीज कर दिया। अब रिया चक्रवर्ती को राहत मिल चुकी है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि उनके बैंक अकाउंट डी फ्रीज कर दिए जाए। रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में ये तक कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें वर्कर्स को सैलरी भी देनी है और जीएसटी भी पे करनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई भी उनके अकाउंट से ही मनी निकलवाते हैं और उसी के पैसों पर डिपेंडेंट है। याचिका में कहा गया कि उनके बैंक अकाउंट पिछले 10 महीने से बंद है। हालांकि एनसीबी ने इसका विरोध भी किया और विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हुई। विरोध करते हुए कहा, अगर खाते को डी फ्रीज कर दिया जाएगा तो इससे जांच में बाधा आ जाएगी। एनसीबी की तरफ से तर्क दिया गया कि अगर बैंक अकाउंट को डी फ्रीज किया जाता है तो उसमें राशि को ड्रग माफिया और ड्रग से रिलेटेड बिजनेस में शामिल होने की अधिक संभावना हो सकती है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के आवेदन को खारिज करने की मांग भी करी। हालांकि मामले में जांच अधिकारी ने कहा कि बेहतर होगा कि केस को अदालत के विवेक पर छोड़ दिया जाए। इसी में न्यायाधीश ने कहा, जांच अधिकारी के जवाब से ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट और एफडी को फ्रीज करने के लिए एनसीबी की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट और एफडी को शर्तों के साथ डी फ्रीज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी राहत रिया चक्रवर्ती को मिली है। आखिरकार 10 महीने के बाद में उनके बैंक अकाउंट्स और एफडी को डी फ्रीज कर दिया गया। अब वो ट्रांजेक्शन भी कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग एंगल सामने आया और ड्रग एंगल सामने आने के बाद कई बॉलीवुड की हस्तियां एनसीबी के रडार पर आ गई और एनसीबी ने इन सब की क्लास भी लगाई थी। या फिर रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, ये सब एनसीबी के रडार पर थे। बट अब इनको एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती की लाइफ भी नॉर्मल पटरी पर लौट रही है। बट सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो अभी तक इस केस में जांच कहां तक पहुंची, क्या हुआ, ये कहना सब कुछ मुश्किल है, क्योंकि 1 साल से भी काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। बट अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। आखिरकार कब सुशांत को न्याय मिलेगा, ये सच में एक काफी बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय भी मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि इतना काफी लंबा इंतजार हो चुका है। बट सुशांत के फैन अभी भी इसी आस में बैठे हैं। फैंस ही नहीं बल्कि फैमिली को भी यही आस है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर मिलेगा।